गुड मॉर्निंग मित्रों, दोस्तों। चलिए, तो आज जो है हम मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां पर आज विस्तृत हम गहन चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को जो है इससे पहले के टॉपिक आपको जो है हमारे चैनल में मिले होंगे, तो मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जो है जनजातियाँ पाई जाती है क्षेत्र के अनुसार। तो मध्य प्रदेश में हम क्षेत्र के अनुसार यदि जनजाति को देखें तो हम पहले टॉपिक देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जनजाति, मध्य प्रदेश में जनजातियाँ। अब इसमें हम चूंकि देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जनजातियाँ कौन कौन सी क्षेत्र के अनुसार होती है, तो हम मैप में देखते हैं। मध्य प्रदेश के मैप में हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जो है जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में हम जो है क्षेत्र वाइज देख रहे हैं। तो मालवा का पठार आपको पता है, मालवा पठार, यहाँ से हम जो है कर्क रेखा गुजार देते हैं। उसके नीचे में जो है नर्मदा सोन घाटी है, नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, यहाँ पर आपका मध्य भारत का पठार है, मध्य भारत का पठार। यहाँ पर आपका जो है रीवा पन्ना है, रीवा पन्ना। यहाँ बुंदेलखंड, और यहाँ पर आपका बघेल है, यहाँ पर आपका सतपुड़ा क्षेत्र है। तो ये मध्य प्रदेश में जो है प्रमुख जनजाति वर्ग है, और इसके संदर्भ में हम जो है आज विशेष चर्चा करने वाले इस टॉपिक में कि मध्य प्रदेश में क्षेत्र के अनुसार, यानी कि मध्य प्रदेश में भौतिक विभाजन के अनुसार में जो है कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन सी जनजातियां अधिकांश पाई जाती है। तो आपको चूंकि डियर फ्रेंड आपको ज्ञात होगा कि सर्वाधिक जो है अगर जनजाति वर्ग के हम बात करें तो ये जो मध्य भारत का जो क्षेत्र है, मध्य भारत के क्षेत्र में यहाँ पर जो है जनजाति विशेष वर्ग नगण्य पाई जाती है। यानी यहाँ पर नगण्य यानी कि यहाँ जनजाति वर्ग का जो क्षेत्र रहता है बहुत ही अल्प क्षेत्र रहता है मध्य भारत के क्षेत्र में। यानी मध्य भारत का पठार में जो जनजातियां है वो बहुत ही नगण्य पाई जाती हैं। और इस क्षेत्र में यदि बात करें तो यहाँ वाले क्षेत्र में जो है अल्प जनजाति पाई जाती है। यानी अल्प जनजाति का जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा किस वाले क्षेत्र में, रीवा पन्ना और बुंदेलखंड के पठार में अल्प जनजाति का क्षेत्र होता है ये वाला। ठीक है ना। और चूंकि आप जो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र देख रहे हैं तो इस क्षेत्र में आपको जो है यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में, यानी कि यहाँ पर आपको कोल जनजाति मिलेगी, पनिका जनजाति आपको यहाँ पर इस क्षेत्र में दिखेगी, और उमराव यहाँ पर जनजाति आपको इस क्षेत्र में दिखेगी, और गोंड। तो ये जो प्रमुख जो जनजाति है बुंदेलखंड के क्षेत्र में अधिकांशतः कोल, पनिका और उमराव और गोंड जो जनजाति वर्ग है ये आपको बुंदेलखंड के पठार में देखने को मिलता है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं डियर आर फ्रेंड कि इस क्षेत्र में यहाँ पर जो है यहाँ पर और देखा जाए तो ये वाले एरिया में सहरिया जनजाति का भी क्षेत्र देखने को मिलता है। सहरिया, तो सहरिया जनजाति का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि रीवा पन्ना के क्षेत्र में अल्प मात्रा में जनजाति विसर्ग जो है तो उसमें सहरिया जनजाति आपको देखने को चूंकि मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा जो सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र है तो इस वाले जो रीजन में है, यानी कि यहाँ से अगर यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी अधिकांश जनजाति मिलती है, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर सर्वाधिक जो है यहाँ पर भील आपको देखने को मिलेगी, भील भिलाला, यानी कि आपको यहाँ पर भील देखने को मिलेगी, भिलाला देखने को मिलेगी, भिलाला, पटालिया देखने को मिलेगी, भील भिलाला पटालिया यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, गोंड जनजाति देखने को मिलेगी, कोरकू दिखेगी। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये वाला रीजन जो होता है मालवा का और नर्मदा सोन घाटी सतपुड़ा, तो यहाँ पर अधिकांश आपको भील भिलाला पटालिया गोंड और कोरकू ये ऐसी विशेष जनजाति वर्ग आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर अधिकांश जो है कोरकू के साथ में आपको यहाँ पर बैगा वाला जो क्षेत्र है तो आपको बैगा जनजाति वर्ग सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है। आगे हम चर्चा करते हैं तो उसमें हम देखते हैं
कि यहाँ पर जो बघेलखंड, यहाँ पर आपको भी यहाँ पर जो है गोंड बैगा के साथ में कोरकू है ना, गोंड बैगा और कोरकू, ये प्रमुख जनजाति आपको देखने को मिलती है। तो चूंकि हम जो है यहाँ पर हम जो सतपुड़ा मैकल वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, तो यह सतपुड़ा मैकल में गोंड बैगा कोरकू और यहाँ पर भारिया, तो ये जो जनजाति जो क्षेत्र है ये सतपुड़ा मैकल क्षेत्र में सर्वाधिक आता है। तो ये सर्वाधिक सतपुड़ा वाला जो पर्वत है यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जनजाति पाई जाती है। उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं, तो हम एक एक वर्ग देखते हैं कि मध्य प्रदेश में हो चाहे भारत में हो, जनजाति वर्ग को जो है दो वर्गों में बांटा गया है, जो कि आपको पता है कि जो यहाँ पर जो है जनजाति की यदि बात करें तो जनजाति को जो है दो वर्ग में बांट देते हैं। चूंकि ये जनजाति को दो वर्ग में, एक तो आपको देखते हैं कि ये पहला वर्ग जो होता है एससी और दूसरा होता है एसटी। तो ये जो दो वर्ग की जो जनजाति होती है, तो एससी की जो मूलत बात करेंगे हम और एसटी समुदाय की बात करेंगे। तो एससी जनजाति की यदि बात करें तो संविधान का जो आर्टिकल क्रमांक है, यानी कि आर्टिकल क्रमांक जो है 341 में जो है अनुसूचित जाति को जो है संबोधित किया गया है, यानी अनुसूचित जाति संविधान का आर्टिकल क्रमांक 341 में सूचीबद्ध है। और इसके अनुसार जो है मध्य प्रदेश में लगभग 15.60% के क्षेत्र में जो है अनुसूचित जनजाति निवास करती है। यानी मध्य प्रदेश में कुल 15.60% के भूभाग पर कुल अनुसूचित जाति का क्षेत्र वर्ग यहाँ पर फैला हुआ है। उसके बाद भी हम अधिकांश हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जाति है, यानी ये जो अनुसूचित जाति जिसको बोलते हैं हम, तो अनुसूचित जाति में जो जाति वर्गों की जो संख्या है, यहाँ पर जो सर्वाधिक जो जाति यानी इनमें जो जनजाति के जो प्रकार पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में यानी एमपी में 40 से अधिक जो है अनुसूचित जाति है। यानी मध्य प्रदेश में 40 से अधिक जो है अनुसूचित जाति वाला क्षेत्र देखने को मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर सबसे बड़ी अगर अनुसूचित जाति देखें, सबसे बड़ी अगर एससी में अगर कोई जाति होती है वो होती है चमार। सबसे बड़ी जाति वर्ग है एससी में तो वो होती है चमार। और दूसरी बड़ी अगर बात करें अनुसूचित जाति के क्षेत्र में, तो यहाँ पर जो है दूसरी बड़ी में अगर बात करते हैं तो ये प्रथम बड़ी हो गई, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति में प्रथम बड़ी हो गई। और दूसरी अगर बड़ी में देखें तो यहाँ पर आता है खटीक। तो ये जो है ये दूसरे नंबर की जो है अनुसूचित जाति में आता है, दूसरे नंबर पर खटीक। ये मध्य प्रदेश की चूंकि जो है दूसरी बड़ी अनुसूचित जाति है। तो याद रखना है आपको कि भारतीय संविधान में का कौन सा आर्टिकल में जो है अनुसूचित जाति को शो ऑफ किया गया है, तो अनुच्छेद क्रमांक 341 में। और मध्य प्रदेश में के कुल भूभाग पर जो है 15.60% के क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र निवास करता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति में जो है कुल संख्या कितनी है, यानी यहाँ पर अनुसूचित जाति में जो है बहुत सारी प्रकार आते हैं, यानी खटीक आता है, चमार आता है, नाई आता है, बहुत सारे आता है। तो यहाँ पर 40 टाइप्स की जो है आपको अनुसूचित जाति देखने को मिलेगी, 40 से अधिक भी देखने को मिलती है। तो अनुसूचित जाति की सबसे बड़ी जाति कौन सी होती है? प्रथम में अगर देखा जाए तो चमार वर्ग को प्रथम सबसे बड़ी जाति माना जाता है अनुसूचित क्षेत्र में, और दूसरी को जो है खटीक माना जाता है। अब इस पर हम बात करते हैं, इसमें और भी जो प्रकार आते हैं, जैसे कि यहाँ पर बहुत भंगी, भलाई, भेड़िया, लखारा, बंसोड़। तो भेड़िया जो है, भेड़िया नामक जो अनुसूचित जाति है वो सर्वाधिक कहाँ मिलती है? तो यहाँ पर याद रखना है कि जो भेड़िया जो है अनुसूचित जाति वर्ग जो आपको देखने को मिलेगी तो सागर में, यानी कि यहाँ पर अनुसूचित जाति का जो एक और क्षेत्र आता है भेड़िया। तो भेड़िया जो अधिकांश जो आपको देखने को मिलता है ये सागर वाले इलाके में देखने को मिलेगा। ये जनजाति आपको कहाँ देखने को मिलेगी? भेड़िया अनुसूचित जाति तो सागर के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। और जो वेश्या व्रति से वंशानुगत रूप से जुड़ी रही है ये भेड़िया जनजाति, जिसमें जो है जाबाली योजना भी चलाया गया था। तो ये सवाल अधिकांश आता है कि जाबाली योजना किससे संबंधित है? तो जाबाली योजना जो है वेश्या व्रति से संबंधित है, वेश्या व्रति। ठीक है, ये सवाल अधिकांश बार पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में जो भेड़िया जनजाति है वो जो कि सागर के जिले में पाई जाती है, और यह मध्य प्रदेश में निवासरत करने वाली एकमात्र ऐसी जनजाति है जिनका जो पेशा है वेश्यावृत्ति से वंशानुगत रूप से जो जुड़ा रहा है। और सरकार ने इस प्रथा को जो है मुक्ति पाने के लिए एक जाबाली योजना चलाई थी। ठीक है ना। उसके बाद में जो है बसोड़ जनजाति जो है, जो कि अनुसूचित जाति क्षेत्र में आती है। तो बसोड़ का मतलब क्या होता है? तो ये भी जो है बसोड़ जो है इसी में आता है।
जिनको हम बंसोड़ बोलते हैं, तो बसोड़ जनजाति जो कि बांस शिल्पकारी से संबंधित है, बांस से संबंधित है बसोड़। और ये अधिकांश मध्य प्रदेश के दो जो है सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में यानी सतपुड़ा पठार में जो है बालाघाट जिला में आपको अधिकांश देखने को मिलेगी। क्योंकि बालाघाट जिले में अधिकांश जो है आपको अनुसूचित जाति बसोड़ जो कि बांस के शिल्पकारी करते थे, और बालाघाट जिले में इनका जो है अधिकांश निवास क्षेत्र देखने को मिलता है, जो कि बांस शिल्प में पारंगत माने जाते हैं। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला अगर कोई क्षेत्र है तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति याद रखना है आपको कि इंदौर में है सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति। सबसे ज़्यादा अगर एसटी का अगर कोई क्षेत्र मिलेगा, सबसे अधिक मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र या जिला अगर बात करे जाए तो आपको याद रखना डियर फ्रेंड कि इंदौर जिला जो है सबसे बड़ा यहाँ पर अनुसूचित जनजाति वर्ग का आपको क्षेत्र देखने को मिलता है। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति अगर कहाँ मिलेगा तो आपको याद रखना है कि न्यूनतम जनजाति जो अनुसूचित जनजाति है जो आपको झाबुआ में देखने को मिलेगा, यानी न्यूनतम एससी जनजाति एमपी में कहाँ पाई जाती है तो झाबुआ में यहाँ पर अधिकांश मात्रा में जो देखा जाए तो यहाँ न्यूनतम अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र पाया जाता है झाबुआ में। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है वो है इंदौर, और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है वो है झाबुआ। उसके बाद भी हम बात करते हैं कि जनसंख्या में प्रतिशत के हिसाब से अगर सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से अगर बोले तो यहाँ पर आपका जो है उज्जैन जिला में सर्वाधिक जो है प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक जो है प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है कौन सा है, अगर एग्जाम में पूछता है तो अनुसूचित जनजाति प्रतिशत की दृष्टि से उज्जैन जिला में सर्वाधिक आपको प्रतिशत की दृष्टि से देखने को मिलेगा, और न्यूनतम आपको पता है कि झाबुआ में है, ठीक है ना। साक्षरता दर अगर यदि बात करता है कि अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर कितनी है तो आपको देखना है कि अनुसूचित जनजाति की जो साक्षरता दर है वो 58% में लगभग साक्षर लोग आपको देखने को मिलेंगे अनुसूचित जनजाति वर्ग के। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का अगर कोई साक्षर जिला है तो याद रखना है कि बालाघाट जो जिला है सर्वाधिक जो है एससी जनजाति में साक्षरता की दृष्टि से काफी संपन्न है, ठीक है ना। बालाघाट जिला अनुसूचित जनजाति वर्ग में काफी संपन्न माना जाता है, ये भी सवाल अधिकांश बार पूछा गया है। और आगे अगर हम चर्चा करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्रमांक जो है 341 में इसको सूचीबद्ध किया गया है, ये याद रखना है आपको। तो यहाँ से सर्वाधिक जो है सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और न्यूनतम अगर बात करें कि इसमें मध्य प्रदेश में 46 प्रकार की जो है जनसंख्या देखने को मिलती है अनुसूचित जाति वर्ग की, तो ये एग्जाम में महत्वपूर्ण सवाल इससे पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना है कि मध्य प्रदेश में जनजातियां, तो मध्य प्रदेश में जनजातियों को जो है क्षेत्र वाइज में विभक्त किया गया है, और क्षेत्र वाइज में कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियां सर्वाधिक पाई जाती है। तो आपको देखना है कि मध्य भारत का जो पठार है, मध्य भारत के पठार में जो जनजाति वर्ग है यहाँ पर बहुत ही अल्प क्षेत्र में पाई जाती है जनजातियां, नगण्य बोला जाए तो एक प्रकार से नगण्य जनजातियां हैं। और अल्प जनजाति का जो रीवा पन्ना के क्षेत्र में अधिकांश मिलेगा अल्प जनजाति, यहाँ पर अधिकांशतः यहाँ पर सहरिया जनजाति उत्तर मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। पूर्वी क्षेत्र में अगर बात करें तो पूर्व में जो है आपको बुंदेलखंड वाले इलाका जो रीजन है तो ये जो जनजातीय वर्ग से काफी संपन्न एरिया है, यानी कि यहाँ पर बुंदेलखंड में कोल, पनिका, उमराव, गोंड जनजातियां आपको अधिकांश मूलतः देखने मिलेगी। बघेलखंड के क्षेत्र में गोंड, बैगा, कोरकू, भारिया ये आपको देखने को मिलती है। और बालाघाट जिला आपको पता है कि सतपुड़ा माइकल श्रेणी में बसा हुआ है, तो बालाघाट जिला में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है जो कि साक्षरता की दृष्टि से प्रथम स्थान पर अपना नाम दर्ज करती है। उसके आगे हम बात करें तो इस मालवा रीजन से लेकर नर्मदा सतपुड़ा क्षेत्र में यहाँ पर भी भील, भिलाला, पटालिया, गोंड, बैगा और कोरकू जनजाति आपको देखने को मिलती है। तो ये तो बात हो गई अनुसूचित जनजाति वर्ग की। अनुसूचित जनजाति को जो भारतीय संविधान के आर्टिकल क्रमांक 341 में सूचीबद्ध किया गया है। मध्य प्रदेश में इनका कुल प्रतिशत कितना है अगर ये पूछता है तो 15.60% के भूभाग में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में 40 से अधिक अनुसूचित जनजातियां पाई जाती है, उनके प्रकार होते हैं। और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी अगर अनुसूचित जाति अगर कोई है तो वो है चमार, और दूसरे में बड़ी जाति तो वो है खटी। बेड़िया जनजाति जो कि सागर में है, ये भी अनुसूचित जनजाति है, काफी प्रचलन में रही है ये, और सरकार ने जो है इसको वेश्यावृत्ति के संबंधित जो है इसके लिए जाबाली योजना प्रारंभ की थी। इसके बाद में अगर बात करें अगर अनुसूचित जनजाति में क्षेत्र में तो बसोड़ जनजाति जो कि बांस शिल्पकारी का अपना जो है अहम महत्व निभाती है, ये भी बालाघाट जिले में आपको देखने को मिलेगी।
सर्वाधिक अगर अनुसूचित जनजाति, अगर सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति वाला अगर जिला अगर कभी पूछता है एग्जाम में, तो याद रखना है कि इंदौर में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है। प्रतिशत की दृष्टि से अगर अनुसूचित जनजाति का जिला पूछता है तो उज्जैन है, और न्यूनतम अगर अनुसूचित जनजाति वाला कोई जिला है तो वह झाबुआ है। ये याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं, ये तो बात हुई अनुसूचित जनजाति की, अब दूसरी चर्चा करते हैं हम मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की। क्या होता है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति, तो उस पर हम जो है अब चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। चलिए, तो उसके बाद में हम देख रहे थे कि मध्य प्रदेश में जनजाति वर्ग की बात कर रहे थे, और उसके बाद में हम चर्चा कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में दूसरी जनजाति की बात करते, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, जिसको एसटी बोला जाता है, यानी कि शेड्यूल ट्रिब्स बोला जाता है। तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की यदि बात करें तो यह भी भारतीय संविधान के आर्टिकल क्रमांक जो है 341 में इसको सूचीबद्ध किया गया है, किंतु भारतीय संविधान का जो आर्टिकल क्रमांक जो है इसको 366 के खंड 24 में इसको वर्णित किया गया है। यानी मध्य प्रदेश में ऐसे जनजाति जो कि पिछड़े वर्ग में पाई जाती है और आदिवासी के अंतर्गत में आती, तो ऐसे जनजातियों को भारतीय संविधान के आर्टिकल क्रमांक 341 यानी 341 में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग को सम्मिलित किया गया है, तो 341 में इनका आता है, और 342 में जो है अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र देखने को मिलता है। उसके बाद में यदि चर्चा करें तो अनुसूचित जनजाति वर्ग जो है मध्य प्रदेश में क्षेत्र वर्ग में हम अभी आप चर्चा करेंगे, तो मध्य प्रदेश में 50 से अधिक जो है इनका प्रकार देखने को मिलता है। अनुसूचित जनजाति में बहुत सारे प्रकार आते हैं, जैसे कि एससी आता है, जैसे कि गोंड आता है, पनिका आता है, बैगा आता है, सहरिया आता है, और बहुत सारे जो है इनके प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। तो हम क्षेत्र वाइज यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में देखा जाए तो क्षेत्र वाइज में हम चर्चा करते हैं, तो ये मध्य प्रदेश में इनको जो है क्षेत्र वाइज में डिवाइडेड किया गया है। ठीक है, तो ये जो एमपी में अधिकांश जो सतपुड़ा मैकल वाला जो इलाका होता है, यानी कि यहाँ पर अधिकांश जो है क्षेत्र वाइज में अभी हम चर्चा करते हैं। तो इसके बाद में हम चर्चा कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में जो है जनजाति और आदिवासी ऐसे मानव समूह पाए जाते हैं जो कि सबसे निचले सोपान पर है, और शब्दकोश के अनुसार इनको जो है सामाजिक समूह में सम्मिलित किया गया है। तो मध्य प्रदेश में जनगणना के अनुसार जो है इनकी जो संख्या जो मध्य प्रदेश में 2011 की अगर जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो इनकी जो संख्या एमपी में कुल जो पाई जाती है जनगणना के अनुसार, तो लगभग मध्य प्रदेश में 21.4% के जो क्षेत्र में जो है अनुसूचित जनजाति देखने को मिलता है। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि मध्य प्रदेश में राज्य की कुल जनजाति की आबादी में सर्वाधिक जो अगर संख्या है, तो अनुसूचित जनजाति वर्ग में सबसे ज्यादा अगर कोई संख्या है तो ये भील सबसे पहले स्थान पर आती है। प्रथम में भील जनजाति वर्ग को सम्मिलित किया गया है। दूसरे में अगर कोई जनसंख्या के क्षेत्र में है तो वो है गोंड। अब यहाँ पर सवाल भी बनता है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी, तो गोंड, और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी, तो भील। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर भारत में पूछ रहा है कि सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है जनजाति में, तो गोंड और भील जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, और जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो है भील जनजाति वर्ग देखने को मिलता है, और गोंड भी जो है जनसंख्या के आधार में द्वितीय नंबर पर अपना स्थान रखता है, सेकेंड नंबर पर अपना क्षेत्र वाइज में स्थान रखता है। उसके आगे हम चर्चा करते हैं कि मध्य प्रदेश में इनका लिंगानुपात अगर देखा जाए तो बालाघाट में जो यानी कि इनका जो लिंगानुपात है 975 है, यानी 1000 पुरुषों पर जो है इनका जो लिंगानुपात है ये आपको देखने को मिलेगा। लिंगानुपात कि इनका जो लिंगानुपात आपको 975 दिखेगा, यानी कि 975 1000 पुरुषों पर यहाँ पर महिलाएं होती हैं। उसके आगे में हम चर्चा करते हैं कि जनसंख्या के अनुसार जो है इनकी जो क्षेत्र बांटे गए 50 से अधिक मैंने बताया हूँ। और उसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि न्यूनतम जनजाति वाला जो संख्या है, यानी कि आपको पता है कि एसटी का जो सर्वाधिक न्यूनतम इलाका है भिंड का है, यानी कि एसटी समुदाय में यानी न्यूनतम की बात करेगा कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति किस जिले में पाई जाती है, तो वो है भिंड जिले में न्यूनतम जो है अनुसूचित जनजाति। अगर बात करता है कि सर्वाधिक कहाँ पर है, तो सतपुड़ा वाले क्षेत्र में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। उसके बाद में इनको दो पेटियों में बांट दिया गया है, एक तो झाबुआ से सतपुड़ा और पर्वत मैकल से बघेलखंड तक के। तो धार, झाबुआ, मंडला, खरगोन से जो है 50% की आबादी में यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। मध्य प्रदेश की 3 बड़ी जनजाति होती है, तो एमपी में 3 बड़ी
अनुसूचित जनजाति है, जैसे कि पहला तो आपको देखना है कि गोंड, फिर उसके नंबर पे भील, ये जो है गोंड भील, ये जो है प्रमुख जो है बड़ी जनजाति है, और तीसरे में आती है कोल। तो तीन, अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि मध्य प्रदेश की सबसे तीन बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंड पहला, दूसरा भील और तीसरा कोल, ये बड़ी जनजाति में आती है मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति में। उसके बाद में एक जनजाति के रूप में भील सबसे अधिक समूह जनजाति वर्ग में है, दूसरे नंबर पर गोंड जो है मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। विशेष पिछड़ी जनजाति में, पिछड़ी जनजाति जो है मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की यदि बात करें, तो अनुसूचित जनजाति में पिछड़ी जनजाति कौन सी है, तो अनुसूचित जनजाति की जो पिछड़ी जनजाति है वो कौन कौन सी है, तो ये भी सवाल पूछ लेता है। तो बैगा, सहारिया और जो है भारिया। तो बैगा और सहारिया और भारिया, बैगा, सहरिया और ये भारिया, यह मध्य प्रदेश की तीन विशेष जो है अनुसूचित जनजाति की पिछड़ी जनजातियां है। बैगा, सहरिया और भारिया ये पिछड़ी जनजातियां है अनुसूचित जनजाति की। और सबसे अधिक बड़ी जनजाति अगर पूछता है एमपी में, तो भील, कोल और गोंड, ये तीन सबसे बड़ी जनजाति है, जिसमें भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील, ये है। अब क्षेत्र वाइज में आपको पता है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जनजाति अगर कभी पूछता है, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी कि शहडोल सीधी वाला जो क्षेत्र होता है, तो यहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। और दक्षिण के क्षेत्र में अगर बात करें, तो बालाघाट, सिवनी और होशंगाबाद और आपका जो है बालाघाट, सिवनी, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, यहाँ पर गोंड, बैगा, कोरकू और ये सर्वाधिक आपको देखने को मिलती है। गोंड, बैगा, कोरकू और सहरी, गोंड, बैगा, कोरकू यहाँ पर सर्वाधिक, और भारिया जनजाति आपको दक्षिणतम क्षेत्र में देखने को मिलेगी, ठीक है ना। उसके बाद में उत्तर पूर्वी के क्षेत्र में जाए, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अगारिया, पनिका, खैरवार जैसी जनजाति है, जैसे कि हमने जब जो क्षेत्र देखा था, तो यहाँ पर अगारिया, पनिका और खैरवार जनजाति जो है उत्तर मध्य भारत के क्षेत्र में देखने को मिलती है। दक्षिणतम वाले क्षेत्र में यहाँ अगर देखा जाए, तो यहाँ पर सतपुड़ा, मैकल श्रेणी का अधिकांश जो क्षेत्र देखने को मिलता है, तो यहाँ पर बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा, तो यहाँ पर अधिकांश गोंड, बैगा, भारिया और ये जो है अगारिया, ये जनजाति आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हम एक एक जो जनजाति वर्ग को जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो देखने को देखे, तो पश्चिमी क्षेत्र में अगर बात करें, पश्चिमी यानी मध्य प्रदेश का पश्चिमी ये वाला इलाका में जो है, यहाँ पर भील और भिलाला की जो संख्या, भिलाला की जो है सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है। अब इन जनजाति को जो है हम एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे, एक एक वर्ग को जो है डिटेल में हम चर्चा करेंगे, जो कि हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में उस पर हम विशेष और गहन चर्चा करेंगे। तो ये जो है आपको समझ आ गया होगा कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती। तो मध्य प्रदेश में प्रमुख दो जनजाति वर्ग बांटा गया है, एक तो एससी और दूसरा एसटी। तो सर्वाधिक एससी में जो है लगभग मैंने बताया कि एससी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, उसी प्रकार से एसटी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गया होगा। हम आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक पर इस पर एक एक जनजाति पर हम जो है चर्चा करेंगे, ठीक।